बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, बयानिया तो बढ़ गया। कहाँ गया वोट को इज़्ज़त दो, एहतसाब सब का, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, पनामा बेंच, जनरल जस्टिस एजाजुल हसन, साकिब निसार, सब कुछ कहाँ गया? कौन सा बयानिया है जो आज 45 मिनट की तकरीर वो करेंगे, इस कौम से मुखातिब होंगे, क्या बताएंगे? मेरे प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं, मैंने लंदन की ये जगह घूमी है, मैंने यूरोप घूमा है, मैं कितनी क्या कुछ मैंने किया। क्या बयानिया इस कौम को देंगे कि ये कौम जो अब तैयार हो चुकी है खान के हाथों, वो इस शेरे पंजाब का, शेरे लाहौर का बयानिया सुने और आशीष कर उठे? क्या होगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में मैं अपने शायद उन चंद दोस्तों में से वाहिद बंदा था जो बार बार अपने दोस्तों को भी ये कहता था कि नून लीग का कोई बयानिया मुस्तकिल बनने नहीं दिया जाएगा, और मैं इसकी बार बार निशानदेही करता रहता था। मैं अपने दोस्तों को भी कहता था कि ये चंद माह के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का नून लीग का पूरा बयानिया धड़ाम से ख़त्म कर दिया जाता है। तोशाखाना वाला मामला हो, अब 190 मिलियन पाउंड वाला भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर हम देखें कि नून लीग के बयानिए में गलती कहाँ पर है, वो कहते हैं ना कि जब आप इमारत खड़ी करते हैं तो इमारत की बुनियाद में कहीं थोड़ा सा भी झोल आ जाए तो ऊपर पूरी इमारत जो है वो टेढ़ी बनती है। तो नून लीग के साथ भी बयानिया मेकिंग में ना इसी तरह की गलती हुई है कि इन्होंने जी इन्होंने नीचे से ईंटें टेढ़ी रखी, अब ऊपर जब भी इमारत खड़ी करते हैं वो टेढ़ी बनती है, फिर गिर जाती है, फिर खड़ी करते हैं, फिर। और मसला यहाँ पे ये है कि वो जो नीचे से ईंटें टेढ़ी है ना, वो सीधी करने को ये तैयार नहीं है, और उसी टेढ़ी ईंटों के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, ये क्या कहते थे PDM वाले? इमरान खान तो कठपुतली है, तुम्हारी डोरें तो कोई और हिला रहा है, हमारी जंग इमरान खान के साथ नहीं, उसको लाने वालों के साथ है, यही कहते थे। इसकी बैसाखियाँ हैं, फलाना है, यही बातें करते थे। फिर क्या हुआ कि रजीम चेंज हुआ, जिन लोगों पर ये इल्ज़ामात लगाते थे उन्हीं लोगों के साथ मिले, उन्हीं लोगों के साथ मिल के इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के बाद उन्हीं लोगों के साथ मिल के हुकूमत में आ गए, हुकूमत चलाते रहे, और अपना वो बयानिया जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बनाते रहे थे, वो एक बार फिर इनका खुद ब खुद धड़ाम से नीचे आ गिरा। अब मुझे बात बताएं कि अगर इमरान खान कठपुतली था तो रजीम चेंज के बाद ये इमरान खान को किस बुनियाद पर तमाम बातों का मास्टरमाइंड कहते थे? अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी हुकूमत में फ़लाने को ये हुआ, उसको अंदर डाला गया, उसको उस वक्त तो आप कहते थे कि आप कठपुतली हैं। सही। तो ये वो गलतियां हैं जो नून लीग मुसलसल अपनी जो पॉलिसी मेकिंग की इनकी हिकमत अमली है उसके दौरान हमें बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और मसला ये है कि कोई इन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। ये गलतियां बार बार हो रही हैं, और ये गलतियां अभी भी हो रही हैं। अभी भी आप देखें कि इमरान खान, नून लीग ये कहती है ना, 2017 में तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, 2017 में नून लीग की अपनी हुकूमत थी। नवाज़ शरीफ साहब के साथ खिलाफ पनामा स्कैंडल आया, वो ख़बर कहाँ पर छपी? आपके जंग ग्रुप में। वो जंग ग्रुप अब क्या है, वो इस वक्त इनका मेन मीडिया पार्टनर बना हुआ है। तो जिस बंदे ने नून लीग को डस दी, आज नून लीग उसी को साथ मिला के उन्हीं के ख़िलाफ़, जिनको ये कहते थे कि ये कठपुतली हैं, ये उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब को हटाने वालों में शामिल नहीं थे, इनको जिन्होंने हटाया, नवाज़ शरीफ की सारी ये मेरे पास ना जी नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था ना, कुछ अखबारात की क्लिप्स हैं। आपने कौम को धोखा दिया इसलिए निकाला सुप्रीम कोर्ट का जवाब। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बनाया। पनामा नज़रसानी केस पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। नवाज शरीफ ने असासे छुपाए, कौम और पार्लियामेंट से झूठ बोला। नवाज शरीफ ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। नवाज शरीफ ने जानबूझकर असासे छुपाए। नवाज ने झूठ बोला, पार्लियामेंट, अवाम, अदालत को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट। अदलिया, पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, असासे छुपाए। झूठ बोलने से बेहतर था नवाज शरीफ बाइज़्ज़त मुस्ताफ़ी हो जाते सुप्रीम कोर्ट। तो ये किधर गया? सर, ये सारी वही बात हम कर रहे थे कि ये सारा बयानिया तो बढ़ गया।
यही हमने शुरू में कहा ना कि ये इनकी वो जो नीचे से जब तक ये ईंटें सीधी नहीं करेंगे, ऊपर पूरा स्ट्रक्चर कभी भी सीधा नहीं बनेगा। अब मोटी सी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती थी कि जनरल फैज़ ने और जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, उसके ख़िलाफ़ केसेस बनवाए, जजेस को कंट्रोल किया, उनको ओहदे से हटाया, कलदा वो सियासत से नायल करवाया, पार्टी सदारत से भी हटवाया। ये सारा कुछ इल्ज़ाम लगाते थे वो उन शख्सियात के ऊपर, और उसका बदला ये किससे ले रहे हैं? इमरान खान से। इमरान खान से नहीं ले रहे, फिर उनके जो वर्कर हैं आगे। अब देखें ना कि सनम जावेद के साथ किस बात का बदला लिया जा रहा है? मरियम नवाज़ को पसंद नहीं है। तो मरियम नवाज़ को पसंद नहीं है सिर्फ इस वजह से उन्होंने कुछ वीडियोज़ के अंदर उनके ऊपर खदीजा शाह मरियम नवाज़ को पसंद नहीं है इस वजह से, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तनकीद करती थी। तो बात ये है कि जिन लोगों को आप दुश्मन कहते थे उनको, उनकी आज आप झोली में बैठे हैं, उनसे आप आज अपने जो है हुकूमत साजी के लिए उनके साथ मुआहदे कर चुके हैं, और वो आपको वो क्या कहते हैं उसको कि टेढ़ी आंख से देख लें तो आपका जो है वो पसीना खुश्क हो जाता है। तो ये तो आपकी टोटल औकात, टोटल आपकी हैसियत है। और बयानिया मेकिंग में आप मुकाबला करने चले हैं इमरान खान के साथ, भाई वो आप पूरे 16 महीने आप बयानिया बनाते रहे, वो बंदा मीडिया से गायब था, आपके पास पूरा मीडिया आपकी जेब में, यकतरफ़ा ख़बरें, यकतरफ़ा प्रोग्राम, यकतरफ़ा तरीके से। अब देखें कि वो जो तोशा खाना वाली घड़ी थी उसके ऊपर शाहजेब खानज़ादा ने 3 दिन लगातार प्रोग्राम 10 अरब लगा दिया उस पर। सुने 3 दिन लगातार प्रोग्राम किया कि ये उमर फारूक ज़हूर को ये घड़ी बेची गई, ऐसे बेची गई, दुबई लाया गया माल सारा, और वो सारा कुछ किया गया। चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन ये हुआ कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, उन्होंने अब एक वो क्या नाम है उनकी, वो फैक्ट फोकस वेबसाइट और एक हकायक के नाम से उनकी वेबसाइट हैं, तो उसके ऊपर ना इन्होंने एक स्टोरी कर दी। वो स्टोरी क्या थी कि वो जो फ़रा गोगी साहिबा थी ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये घड़ी लेके फ्रंट मैन है, ये घड़ी लेके दुबई गई थी और दुबई में जाके इन्होंने उमर फारूक ज़हूर को ये घड़ी इन लोगों ने मिल के बेची, और उनका शौहर भी इसमें शरीक था। वो अहमद नूरानी साहब ने ये किया कि अहमद नूरानी साहब ने वो फ़रा गोगी साहिबा की ना उस महीने अप्रैल की 2021 की वो जो ट्रैवल हिस्ट्री थी ना वो निकलवा ली। जब ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई तो उससे पता चला कि यार ये जब फ़रा गोगी जिन मखसूस तारीख़ों का ये जिक्र करते हैं, उन तारीख़ों के दौरान तो फ़रा गोगी साहिबा अमेरिका में सिर्फ एक बार गई हैं, और जब वो अमेरिका गई हैं तो उनकी ट्रांजिशन वो फ़्लाइट थी। वो ट्रांजिशन फ़्लाइट क्या थी कि वो यहाँ से गई अबू ज़ैबी में उन्होंने चंद घंटे वहाँ पर उनकी इंतज़ार किया, और उसके बाद वो अगली फ़्लाइट ले के गई अमेरिका। तो ये बयानिया बना रहे थे कि फ़रा गोगी साहिबा ने जाके दुबई में उमर फारूक ज़हूर को घड़ी दी है, जबकि जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उसके मुताबिक तो वो दुबई गई नहीं थी। तो वो जो 3 दिन का प्रोपेगेंडा शाहजेब खानज़ादा साहब कर रहे थे वो उस एक ख़बर की वजह से आज मुतासर कर पाएंगे नहीं अवाम? सर नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे आप। इवन के अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त, जो उस वक्त लाहौर की जलसागाह में मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर आप आवाम का देखें जो उनकी सोच है, जो उनका नुक्ता नज़र है, अगर आप वो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम पहले से तैयार है, माइंड बना चुकी है, बयानियाँ ख़रीद चुकी है। नवाज़ शरीफ साहब आएंगे वो साइकिल वाले की तरह, बस गली से फेरी वाले की तरह चक्कर लगा के आवाज़ दे के चले जाएंगे, लेकिन माल इनका नहीं बिकना। ये एक बार कोशिश कर लें। हमने पहले भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आखिरी उम्मीद है नून लीग की, और ये उम्मीद भी टूटने वाली है। इनको पब्लिक से वो रिस्पांस नहीं मिलना। अब तक की जो ख़बरें हैं, जो गाड़ियाँ, जो वीडियोज़ सामने आई हैं कि जो लोग लाहौर लाए जा रहे हैं, उनमें से अक्सरियत की जो बसें हैं वो भरी हुई नहीं है, या तो खाली हैं या बहुत कम बंदे हैं। और जलसागाह के अंदर हर कुर्सी के साथ 1-1, 2-2 झंडे लगाने का मकसद ही यही है। ये मकसद ही सिर्फ यही है कि लोगों को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर किया जाए कि देखें जी ये इतने झंडे लगे हुए हैं, और ये झंडे जो हैं ये लोगों ने पकड़े हुए हैं। 10-10 फुट की, 12-12 फीट की वो छड़ी है जिसके साथ वो झंडे लगाए गए हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब ये झंडे लहराएंगे, और फिर और देखें कि जलसागाह में लोगों की तादाद को छुपाने के लिए एक तो जलसा रात को किया, दूसरा लाइटें जो हैं उनका रुख ऊपर की तरफ किया है, ताकि अगर ऊपर से ड्रोन के ज़रिए भी फुटेज बने तो जब लाइट पड़ेगी तो वो जलसागाह का जो असल मंजर है वो ऊपर से नज़र ना आए, और इस तरीके से जलसे की नाकामी को कवर किया जा सके। 14 दिसंबर 2020 को भी जलसा PDM का नाकाम हुआ था। आप आज भी आप तस्वीर उठा के देख लें, मरियम का मुंह उतरा हुआ था,
बिलावल का मुंह उतरा हुआ था, मौलाना का मुंह उतरा हुआ था और पूरी पीडीएम का मुंह उतरा हुआ था। आज भी नून लीग के साथ यही होने जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बिलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।